तो आपने देखा मुझ पे एयरपोर्ट पे भी अटैक हुआ, तो वो किस लिए हुआ था। तो अगर लॉ एंड ऑर्डर आप अपने हाथ में लेंगे और सड़कों पर ही जो है एक तरह से सब अपने स्कोर सेटल करेंगे तो देश कैसे चलेगा, तो खैर कई चिंता के विषय हैं। और हम लोग अगर ऐसे नहीं तो हम लोग लड़के अपना हक हासिल करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे अपने कोर्ट पे, अपने न्याय पालिका पे पूरा विश्वास है और हम लोग जीतेंगे, डेफिनेटली जीतेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो 6 तारीख को, चलिए 6 तारीख को नहीं आएगी, आगे तो आएगी, लेकिन अभी मैं ट्रेलर की बात करूं तो ट्रेलर तो बड़ा ज़बरदस्त लग रहा है। मुझे ये बताइए कि मेरी जानकारी के लिए बता दीजिए कि ये इंदिरा गांधी के ऊपर बायोपिक है या ये उनकी पूरी लाइफ का सिर्फ इमरजेंसी का चैप्टर है? नहीं, इमरजेंसी तो 2 साल चली थी मात्र, लेकिन ये जो है थोड़ा उनकी मौत तक, उनके जो डेथ हुई थी, असैसिनेशन हुई थी, उस तक ये चैप्टर जाता है। क्योंकि इमरजेंसी होने के बाद वन आफ्टर द अदर इवेंट्स इतने फास्ट हुए कि आई थिंक एक कल्मिनेशन स्टोरी का बहुत ज़रूरी था कि इन किरदारों के साथ फिर क्या हुआ, जेपी नारायण के साथ क्या हुआ, अटल जी के साथ क्या हुआ, इंदिरा जी के साथ क्या हुआ। तो मैंने कहानी को पूरी तरह से जो है वो कल्मिनेट, जैसे कि वास्तविकता है वैसे किया है। तो आपने जिन किरदारों की बात करी, क्या इनकी कास्टिंग एक एडिशनल प्रेशर था? जैसे कि श्रेयस तलपड़े इसमें अटल बिहारी वाजपेयी बने हैं, मिलिंद सोमन सैम मानेकशॉ, और ये दोनों ही कैरेक्टर्स अभी हमने देखा कि पंकज त्रिपाठी जी अटल उन्होंने करी, उसके अलावा विक्की कौशल भी बने थे। क्या आपको लगता है ये एक एडिशनल प्रेशर होगा कि ऑडियंस कहीं ये ना करने लगे कि नहीं यार उसने ज़्यादा बेटर एक्टिंग करी थी? बहुत प्रेशर था, क्योंकि सारे ये दिग्गज हैं, इवन जेपी नारायण, लोकनायक जेपी नारायण इज़ अ लार्जर देन लाइफ। में भी हमारी जनरेशन नहीं उनको इतना जानती, लेकिन ही वॉज ह्यूज। मतलब एक टाइम पे तो ही वॉज एज बिग एज महात्मा गांधी, खासकर लोक मूवमेंट के दौरान पे। ही वॉज ऑल्सो राइट हैंड मैन, लेफ्ट हैंड मैन ऑफ महात्मा गांधी, आप उनको बोल सकते हैं। तो बहुत ही प्रिय थे वो महात्मा गांधी से, और उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित भी थे। तो उस तरह के कैरेक्टर कौन प्ले करेगा, या ये सब कैरेक्टर्स जो एकदम हैवी ड्यूटी कैरेक्टर्स हैं, तो स्क्रीन पे तो बहुत ज़्यादा टेंशन तो थी, लेकिन फिर भी मुझे बहुत अच्छे लोग मिले, अच्छा उन्होंने निभाया और फिल्म बहुत अच्छी लग रही है। तो आप इस फिल्म में एक्टर भी हो, स्टोरी भी आपकी है, प्रोड्यूसर भी हो, डायरेक्टर भी हो, तो ये जो एडिशनल प्रेशर लेने में क्या मज़ा आता है आपको? या फिर मतलब आपको नहीं लगता कि अगर डायरेक्टर कोई होता तो शायद आप थोड़ा चिल कर पाते? ऐसा मुझे नहीं लगता। मुझे फिल्म मेकिंग में बहुत मज़ा आता है। इनफैक्ट एक्टिंग में जब भी करती हूँ तो वेट ही करते रहते हैं हमेशा, और हमेशा आपको ऐसा लगता है कि जैसे एक लाइनें दे दी जाती हैं और आप पटर पटर उनको तोते की तरह रट लो, पहुँच जाओ, और तो एक इन्वॉल्वमेंट इतनी ज़्यादा रहती नहीं है आपकी। लेकिन जब आप डायरेक्ट करते हो ना, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। आप चाहे तो खासकर राइट अगर करें, कोई सीन को कहीं भी ले जा सकते हो, बारिश में ले जाते हो, अंडर वाटर आसमान में ले जा सकते हैं, कहीं भी शूट कर, जहाँ आपका मन है वहाँ जा सकते हैं। तो ऐसी आज़ादी और ऐसा जो एक डायरेक्टर का जो काम रहता है, मुझे बहुत पसंद है। आप बीजेपी की सांसद भी हो, तो कई बार जब इस तरीके की फिल्म आती हैं तो लोग बात करने लगते हैं कि प्रोपेगेंडा वर्सेस रियलिटी। तो क्या आपके ऊपर एक और एडिशनल प्रेशर भी है कि आप जब इस फिल्म को दिखाओ तो ऐसा ना लगे कि ये बीजेपी के लेंस से बनी है? क्या आपने वो प्रेशर लिया है? नहीं, ऐसा देखिए, ऐसा कोई प्रेशर मुझ पे नहीं है। और अगर ऑनेस्टली मैं बीजेपी की सांसद हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि मुझे कोई स्पेशल प्रिविलेजेस हैं। मेरी फिल्म क्लियर, क्या इससे ज़्यादा मैं क्या ही बोलूं। पर लोगों को तो लगता है कि एमपी के पास बड़ी सारी प्रिविलेजेस होती हैं, आप एक फ़ोन उठाओगे सब कुछ हो जाएगा। कुछ प्रिविलेजेस नहीं होते हैं। आपको यू कांट स्किप द क्यू। आप एक प्रोसेस को स्किप नहीं कर सकते हैं। और एक जैसा कि बाकी किसी को भी जिस प्रोसेस के साथ जाना होगा, तो मुझे भी उसके थ्रू जाना पड़ेगा। तो आप देख ही सकते हैं क्या मुझे प्रिविलेजेस हैं और क्या है क्या नहीं। पर एक सवाल और भी लोग पूछ रहे हैं कि क्या राहुल गांधी को पसंद आएगी ये फिल्म? अब ये फिल्म आने देंगे तो तब तो पता चलेगा कि पसंद आएगी कि नहीं। पहले आने दें। एक तो इतने दुश्मन बने हैं मेरे, और फिल्म के इतने दुश्मन हैं कि हर टाइप की फिल्म आती है। इस मुद्दे पे भी न जाने कितने, मे बी नॉट दिस फिल्म बट
ये इंसिडेंसेस आपको अलग अलग फिल्मों में, बिल्कुल। पंजाब राइट्स के अलग पूरी फिल्में मिल जाएंगी, मानेकशॉ के उसकी अलग अलग फिल्में मिल जाएंगी, इमरजेंसी की, इंदु सरकार जैसी अलग अलग फिल्में मिल जाएंगी। मेरी फिल्म में जो है ये इतनी दिक्कतें इतने लोगों को आ गई है, तो खैर मैं क्या बोलूं, बट एक बार आएगी तो फिर सोचा जाएगा कि राहुल जी को कैसी लगी, बट पहले ये आ जाए ये फिल्म। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल आएगी और सबकी शुभकामनाएं इस चीज़ में। कंगना, इंडस्ट्री में सक्सेस और फेलियर्स जो हैं उसको आप किस तरीके से देखते हो? क्योंकि जैसा कि आपने कहा कि काफ़ी सारे लोगों ने ना आपके अगेंस्ट एक नेगेटिव पीआर भी है, एक चढ़ाई भी कर रखी है। बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि जिसका ही ये कारण है, जिसका ही ये कारण है, बिल्कुल मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि ये जो फिल्म है ये सेंसर ने पहले क्लियर कर दी थी, बिल्कुल क्लियर थी मेरी फिल्म। इनफैक्ट मैं आपको डेट और इसके साथ में ईमेल एक्सचेंज के साथ में ये प्रूव कर सकती हूँ कि मैंने पहले फिल्म सेंसर से क्लियर करवाई और उसके बाद में मैंने इसकी रिलीज डेट अनाउंस की, क्योंकि मैं भी समझती हूँ कि एक फिल्म के क्या सेंसिटिव, लेकिन हमारे लॉ एंड ऑर्डर में ये भी है कि अगर पेटिशंस आती हैं सेंसर के पास तो कॉग्निजेंस लेना ही पड़ता है जी। उनको, दे कैन नॉट इग्नोर इट। उनको अलग अलग समुदायों को, अलग अलग ग्रुप्स जो कि देखने की मांग कर रहे हैं, उनको दिखाना ही पड़ता है। और फिर वो कहें कि जी हमारी भावना हर्ट हो रही है, कि हमें वो वक्त याद है, तो दे हैव टू कंसीडर इट। ये हमारे देश, तो ये जो सब साजिश की जा रही है ये मेरी फिल्म को लेके की जा रही है, मुझे लेके की जा रही है, और एक तरह से मेरे लिए ऐसा माहौल बना दिया गया है कि यू नो शी इज़ वेरी डेंजरस। ये ऐसा माहौल मेरे लिए बनाया गया है जिसका जो है अब मुझे भुगतना पड़ रहा है। तो एक तरह से आप देख सकते हैं सिस्टमैटिक नेगेटिव पीआर से, एक सिस्टमैटिक उससे यू नो आपको और आपके करियर को किस तरह से डिस्ट्रॉय किया जाता है। और ये आयरॉनिक है कि इस फिल्म का नाम इमरजेंसी, और जिस तरीके की चीज़ें चल रही हैं वो लगभग आपकी फिल्म को रोकने के लिए। आप देख लीजिए, अब मैंने आपको बताया कि इन उस पर आपको मैं कितनी फिल्में, और खासकर डिजिटल पे तो मैं अभी भी पिछले ही साल एक फिल्म आई थी पंजाब राइट्स में, क्या नहीं दिखाया है। बिल्कुल बिल्कुल सब दिखाया है। पर आपका जिस तरीके से एक ये भी नैरेटिव बना हुआ है कि आपकी कई सारी फिल्म्स जो हैं वो बहुत टाइम से कोई सुपर हिट नहीं हुई है। कई एक नैरेटिव ये है कि तनु वेड्स मनु के बाद आपकी कोई सुपर हिट फिल्म ही नहीं आई है। देखिए मणिकर्णिका तो 150 करोड़ की फिल्म थी, लेकिन अब उसको भी ये लोग फ्लॉप घोषित कर देते हैं, यू नो। तो ये इनका जो लॉजिक है वो तो यही बता सकते हैं कि क्या लॉजिक है। और उसके बाद में 2019 में ये फिल्म आई, उसके बाद कोविड आया। कोविड के बाद में एक ट्रांसफॉर्मेशन हो गई कि ओटीटी पे अलग एक आ गया, थिएटर बिजनेस थोड़ा सा अफेक्ट हुआ उसके करके। यस, थोड़ा सा तो मेरी फिल्मों पर धाकड़ और तेजस में कुछ आपको दिखाई देता है जब आप व्हेन यू लुक बैक के, थोड़ा दिखाई देता है कि कहीं कोई कमी रह गई शायद? देखिए, एक मैं तो यही कह सकती हूँ कि अगर थिएटर में जाने के लिए जो लोगों को जो है एक लार्जर देन लाइफ अब सिनेमा जो है वो चाहिए। एक मीडियम बजट के फिल्मों की जो है थोड़ी सी तो मार्केट डाउन हुई है, बट हैविंग सेड दैट इंडस्ट्री में हर साल 95% फिल्म्स नहीं चलती हैं जी। वो, और ये अब का रेशियो नहीं है, ये हमेशा का ही रेशियो है। हर एक बड़े से बड़े कलाकार आप कोई भी ले लीजिए, SRK जी को और अमिताभ बच्चन जी को छोड़ के, उनकी ज़िंदगी में, पूरी ज़िंदगी में 5 से 6 सुपर हिट्स के ज़्यादा होंगी नहीं जो कि सुपरस्टार हैं। लेकिन जो स्टार हैं उनकी ज़िंदगी में तो खैर, तो मेरी तो 7-8 अच्छी हिट फिल्में हैं, बड़ी बड़ी सुपर हिट्स हैं। तो ये रेशियो है, लेकिन ये बात अलग है, मुझे ही सिंगल आउट किया जाता है और मुझे ऐसा दिखाया जाता है कि यू नो मुझे दे वांट टू थ्रो मी आउट ऑफ द इंडस्ट्री। तो खैर उनके बोलने से क्या मुझे लगता है इस फिल्म के साथ आप मुंह तोड़ जवाब देंगे। Zee News.